क्वेश्चन नंबर 23 है। ये हमारा चैप्टर चला है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, चैप्टर नंबर 8 कंपनी अकाउंट का। तो क्वेश्चन नंबर 23 मैं आपको समझाऊंगा। इस पर देखो लिखा हुआ है ये टिनी टॉयज लिमिटेड इशूड ₹10 lakh शेयर ऑफ ₹100 each at a premium of ₹20 for subscription payable as ₹10 per share on application, 40 per share and ₹10 premium on allotment। इस पे जो लिखा है 40 per share and 10 premium on allotment and 50 per share and 10 प्रीमियम फॉर फाइनल पेमेंट। ये देखो इनको अगर हम टोटल करेंगे 5, 50 और 50, 100 और ये 10 प्रीमियम हो गया। और इशू किया है 10 लाख, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 10,000 शेयर इशू कराया। और उसके बाद देखो इशू किया है 10,000 शेयर, लेकिन यहाँ पे इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर इशू किया है, लेकिन एप्लीकेशन आई है 13,000, तो हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन फॉर 11,000 शेयर वर अलॉटेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा है 10,000 शेयर एंड एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर वर सेटलमेंट ऑफ रिग्रेट। जी रिग्रेट हो जाते हैं, इनको वापस कर दिया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है, कैंसिल करके रिग्रेट करके वापस कर दिया जाता है। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड बाकी जो है अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया जाता है, ये ड्यू बकाया मनी होती है। फाइनल कॉन एंड डेली रिसीव्ड, इसमें कुछ आगे हैं पास नेसेसरी जनरल एंट्री, और फिर हमें आगे देखो बैलेंस शीट भी बनानी है और अबाउट ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांजेक्शन है। तो देखो सबसे पहले जनरल एंट्रियाँ करेंगे इनकी सबके तीनों की, उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। जनरल एंट्री आते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम एप्लीकेशन आई है कितनी, 13,000 की, तो हम यहाँ एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 13,000 आई थी, और कितने की हमारी एप्लीकेशन ₹10 की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,30,000। उसके बाद इसमें से जो इशू किए केवल 10,000 शेयर इशू किए गए हैं, 2,000 भी रिग्रेट कर दिए थे तो रिटर्न हो गए, बाकी जो हमारा बच गया अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिया, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट है हमारा जो, उसमें 40 रुपीज़ का अलॉटमेंट है, 10 रुपीज़ प्रीमियम है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योर शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो प्रीमियम है 10,000 शेयर इशू किए गए हैं, अगर हम 10,000 से 50 से मल्टीप्लाई कर दें 5 लाख, और 40 का अलॉटमेंट है और 10 का प्रीमियम है। ठीक है, उसके बाद जो हम ये ड्यू की एंट्री हो गई, और रिसीव की एंट्री करेंगे तो 5 लाख का हमारा अलॉटमेंट है, लेकिन 10,000 देखो यहाँ पे अलॉटमेंट एडजस्ट हो चुका है पहले ही, हो गया, तो यहाँ पे ये माइनस कर दिया जाएगा तो हमारा 4,90,000 का हो जाएगा। तो ये हमारा रिसीव हो गया। ऐसे ही हमारा ये शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसमें भी 50 रुपीज़ का 10 रुपीज़ प्रीमियम है, तो ये 50 रुपीज़ का हो गया और 10 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया, टोटली आ गया। ये डी हो गया। रिसीव में हमें यहाँ पे कोई ना प्रीमियम है ना कुछ है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। तो इस तरह से हमारी ये जनरल एंट्री हो जाती है। जनरल एंट्री में देखो थे हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं वो 13,000, इशू हुए हैं 10,000, एडजस्ट हुए हैं 1,000 और रिटर्न हुए हैं 20, टोटल 13,000। इस तरह से हमारा एक एंट्री हो जाती है। हम करते हैं बैलेंस शीट के बाद। बैलेंस शीट के लिए हमें
जैसे पहले फॉर्मेट किया जाता है तो उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो हमारा टीनी टॉयज लिमिटेड, यहाँ बैलेंस शीट एज एट पर्टिकुलर नोट नंबर, अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो इस तरह से हमारी हो जाएगी। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रीमियम आता है, तो प्रीमियम हमारे पास 2 लाख रुपये 1 लाख अलॉटमेंट के साथ और 1 लाख फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ। तो ये टोटल हो जाएगी। और करंट अकाउंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जितने भी बैंक हैं उन सबको प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा, हमारी बैलेंस शीट क्लियर हो गया। और नोट टू अकाउंट पे देखते हैं तो हमारे जिस तरह से करने हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट, ऑथराइज कैपिटल कुछ नहीं है, इशूड कैपिटल है हमारा 10,000 और 100 केज है। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब फुली पेड अप है 10,000 शेयर, ₹100 इज 10 लाख। और हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है 2,000 रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये हमारे रिजर्व एंड सरप्लस वाले अमाउंट यहाँ चले जाते हैं और ये इशूड वाली कैपिटल यहाँ चलेगी, इनको प्लस करके दिया गया। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे जितने भी बैंक वाली एंट्रियाँ हैं। अब यहाँ बैंक वाली अगर एंट्रियाँ देखते हैं, देखो बैंक की एंट्री 1,30,000 यहाँ होगी। उसके बाद फिर बैंक की एंट्री, और यहाँ देखते हैं तो बैंक की एंट्री आएगी आगे, बैंक की एंट्री यहाँ आ गई 4,90,000। इसको प्लस करना, एक इधर आगे 6 लाख की। इन तीनों को अगर प्लस करेंगे तो हमारे 12 लाख का बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा बैंक वाली एंट्री। और ये बैंक हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड में आती हैं। तो एसेट साइड में करंट एसेट्स होती हैं हमारी, तो ये होगी दोनों साइड का बैलेंस शीट हमारा क्लियर हो जाता है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 23 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को समझ सकते हैं। थैंक यू।